कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पेज मेकर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पेज मेकर को ओपन कर लेते हैं। यहीं से डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं फाइल से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्यू मेन्यू के बारे में। अपने लास्ट वीडियो में हमने यूटिलिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सब यूज़ में नहीं आते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यू मेन्यू में पूरा व्यू मेन्यू आज के इस वीडियो में हम सीख लेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जूम इन क्या होता है? जूम इन होता है अपने पेज को जूम करने के लिए। कंट्रोल के साथ प्लस इसकी शॉर्ट की होती है, और ज़्यादा जूम करना हो तो कंट्रोल के साथ माइनस जूम आउट करने की शॉर्ट की होती है। जूम इन जूम आउट, ठीक है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ये जूम इन जूम आउट होता है। और एक्चुअल साइज़ होता है कि इसको टेक्स्ट के हिसाब से देखना। ऑल्ट के साथ उसके बाद हम नीचे को कर सकते हैं एक्चुअल साइज करने के बाद। और एक्चुअल साइज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो एक्चुअल साइज़। अधिकतर हम एक्चुअल साइज़ करके ही वर्क करते हैं। अगर फिट विंडो करके वर्क करेंगे तो हमें लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसको एक्चुअल साइज़ करके ही वर्क करते हैं ताकि लिखा हुआ दिखाई दे जाए। उसके बाद होता है यहाँ पर व्यू में फिट विंडो और एंटायर पेस्ट बोर्ड होता है कि मैं इसको और छोटा करके देखना चाहता हूँ। तो ये तो हमारा पेज है और इसके चारों तरफ जो बाकी का एरिया है वो ऑब्जेक्ट एरिया कहलाता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसके बाहरी की तरफ, पेपर के बाहर की तरफ इसको उठाकर रख देंगे और प्रिंट की कमांड देंगे तो ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट एरिया में पड़ा हुआ होता है वो सब रफ़ आइटम होता है। मतलब ये चारों तरफ का एरिया रफ़ एरिया कहलाता है। इस एरिया में हम कितने भी फ़ोटोज़, कितने भी क्लिप आर्ट्स, कुछ भी लाकर रख सकते हैं। और जो हम पेज पर बनाएंगे बस वो ही प्रिंट होगा, बाकी कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो ये हम इस एरिया को अगर देखना चाहते हैं तो एंटायर पेस्ट बोर्ड की मदद से देख सकते हैं, या फिर इसको फिट विंडो कर लेंगे, या फिर हम इस तरह से देख सकते हैं। ऑल्ट की मदद से इधर को जाएंगे तो ऊपर चले गए, ये ऊपर आ गए, ये बिल्कुल साइड में आ गए इधर की तरफ। तो ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमने यहाँ पर, अगर हम एक बॉक्स बना दें और उसमें कलर कर दें तो अब हम इसको पहचान पाएंगे। क्योंकि अब मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ आ गया, उसके बाद हम इधर आ गए। और अगर हम इसको वो एंटर पेज बोर्ड करते हैं तो देखते हैं कि ये देखिए हमारा एक बॉक्स है जो यहाँ पड़ा हुआ है। और जब हम प्रिंटिंग लेंगे तो खाली ये लिखा हुआ प्रिंट होगा जो इसके अंदर पेज पर लिखा हुआ है। बाकी ये एरिया ये प्रिंट नहीं होगा, ये इससे बाहर का एरिया प्रिंट नहीं होता। ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर है इससे बाहर का एरिया प्रिंट में नहीं आता है। तो ये ऑब्जेक्ट एरिया कहलाता है, ठीक है। इसको फिट विंडो या एक्चुअल साइज करके देखेंगे। ऑल्ट के साथ क्लिक करके इधर उधर को कर सकते हैं। और उसके बाद हम जूम कर सकते हैं अपने पेज को। एक जूम यहाँ पर है, एक जूम यहाँ पर है, दोनों सेम है। यहाँ से परसेंटेज में जूम कर सकते हैं, वहाँ से अपनी मर्ज़ी से वो, मतलब अपनी मर्ज़ी से जूम कर सकते हैं। जितना हमें दिखाई दे कि ये ठीक लग रहा है इतने पे छोड़ दो। इसमें होगा कि ध्यान रखना पड़ेगा 75% पर इतना होता है, 100% पर इतना होता है, 100% पर इतना होता है, 200% पर इतना होता है, ठीक है। इसमें कंट्रोल प्लस और माइनस में अपनी मर्ज़ी का होता है कि हमें दिखाई दे रहा है कि यार ये सही है, यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है, या यहाँ पर सही है, छोड़ दो। तो कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस इसकी शॉर्ट की होती है। इसी तरह से यहाँ पर रूलर होता है, ये जो ये स्केल आ रही है इसको रूलर बोलते हैं। और इसको हम हाइड कर सकते हैं, हाइड रूलर पर क्लिक करके वो रूलर हाइड हो जाएगा। और हमने हाइड गाइड कर दी है, हाइड रूलर, ठीक है। रूलर हाइड हो गया, शो रूलर, रूलर शो हो जाएगा। और हमने जो है वो हाइड गाइडलाइन पर क्लिक कर दिया था इस पर, तो उसको शो करा लेंगे। तो ये जो ये साइड में आती हैं ये गाइडलाइन कहलाती है, और ये यहाँ से शो हो सकती है और यहीं से हाइड हो सकती है यहाँ से, ठीक है। और कुछ खास ऐसा यूज़ का नहीं है। जो एक आध और है वो ये है कि हम लॉक गाइडलाइंस को यूज़ कर सकते हैं। पहले हम गाइडलाइंस ले आते हैं, ये आ गई, और इधर से भी ले आते हैं, ये आ गई। उसके बाद हम इसको लॉक कर सकते हैं कि लॉक गाइडलाइंस, और अब हम इनको मूव नहीं कर सकते, ना यहाँ से हटा सकते हैं ना यहाँ से, ठीक है। तो ये कहलाती है लॉक गाइडलाइंस। अनलॉक कर लो, उसके बाद आप इसको
वापस पीछे हटा सकते हैं हम, यहाँ से वापस ऊपर स्केल की तरफ छोड़ सकते हैं। लॉक कर देंगे बिना उतारे, तो अब आप ऊपर से गाइडलाइंस ला तो सकते हैं, ठीक है, हटा नहीं सकते। और हाइड स्क्रॉल बार, ये जो ये नीचे ये वाली पट्टी आती है, ये वाली पेपर को लेफ़्ट राइट करने वाली और पेपर को अप डाउन करने वाली साइड में भी आती है, ठीक है, ये इधर आ रही है यहाँ साइड में, ठीक। तो इसको कहते हैं स्क्रॉल बार, इसको भी हम हाइड कर सकते हैं हाइड स्क्रॉल बार पर क्लिक करके। अब वो हट गई है और आप देख रहे हैं पेज का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी स्क्रॉल बार के अंदर ही होता है। तो पेज नंबर्स दिखाई देते हैं कि हम कौन से पेज पर हैं। अगर ये ना आ रहा हो तो पेज डाउन और पेज अप की मदद से हम नेक्स्ट पेज पर या प्रीवियस पेज पर जा सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर पेज डाउन पेज अप का बटन होता है, उसकी मदद से हम नेक्स्ट या प्रीवियस पेज पर जा सकते हैं, ठीक है। वापस शो स्क्रॉल बार कर लेंगे तो ये आ जाएगी। तो यही कमांड होती है व्यू मेन्यू के अंदर, और कुछ नहीं होता। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। या देख लेते हैं कि ये भी क्या होता है। ये होता है अगर हमने 2 विंडो खोल रखी हो तो उनको टाइल्स करके दिखा सकता है, मतलब 2 फाइल्स खोल रखी हो तो ये एक टाइल्स आ रही है, कैस्केड दिखा सकता है छोटे व्यू में, या फुल स्क्रीन व्यू कर सकते हैं हम, या हाइड टूल्स कर सकते हैं। इधरले वाले ये टूल्स कहलाते हैं, ये हाइड हो जाएंगे। इनको वापस शो कराना हो तो विंडो में से शो टूल्स करा सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल प्लेट होती है ये नीचे वाली, इसको हम हाइड कर सकते हैं यहाँ से, और इसको यहीं से शो करा सकते हैं। इसी तरह से हाइड कलर कर सकते हैं हम, ठीक है। ये जो इधर आ रहा है साइड में ये हट गया, उसी तरह से इसको हम शो कर सकते हैं। कंट्रोल जे इसकी शॉर्ट की होती है, इसकी कंट्रोल डॉट होती है, इसकी कोई शॉर्ट की नहीं होती हाइड टूल की, ठीक है। और शो स्टाइल कर सकते हैं कंट्रोल वी करके, ये वाला स्टाइल है जो कलर के पास में आता है, ठीक है। ये कलर के पास में आता है ना, ये स्टाइल कहलाता है। और शो लेयर कर सकते हैं, लेयर शो करा देगा। ये एक और मेन्यू आ जाएगा, इसमें हम देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का वो है टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ, ये एक लेयर है। अगर हम कोई इमेज ले आएंगे तो वो भी यहाँ आने लगेगी इस तरह से, ये लेयर कहलाती है। इसी तरह से शो मास्टर पेजेस कहलाता है, ये मास्टर पेजेस दिखाता है, शुरू वाला और डॉक्यूमेंट मास्टर, ठीक है। ये शुरू वाला, ये डॉक्यूमेंट मास्टर। तो इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको हम हटा कर रखते हैं। शो हाइपर लिंक्स, अगर हमने कुछ लिंक्स का रखा होगा तो वो भी शो कराएगा, मगर यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसको हटा देंगे। प्लगइन्स प्लेट, ये कह रहा है प्लगइन्स, यहाँ पर प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। हेल्प ले सकते हैं थोड़ी बहुत, हेल्प टॉपिक पर क्लिक करके या रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। और इसको हम हटा देते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपको वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल सिखाएंगे। अब से हम आपको एनिमेटेड वीडियोस किस तरह से बनाते हैं, जैसे कि आप शुरू में देखते हैं हमारे एक्सेल के जो वीडियोस हैं उनमें मैंने शुरू में एनिमेटेड वीडियोस लगाया हुआ है। एक स्केच से, पेंसिल से स्केच कैसे बनाते हैं, या एनिमेटेड छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल से शुरू करेंगे। तो आप हमारे पेज मेकर के ट्यूटोरियल्स देखिए। अगर आपने अभी हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये तो लास्ट वीडियो था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जो छोटी छोटी चीज़ें थी यूज़ की उनको बता दिया है, और इस तरह से पेज मेकर हमारा पूरा हो जाता है। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।